नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बार कंसल्टेशन के समय पे भी और वीडियोस में भी कभी कभी ऐसे गहन सवाल आते हैं कि जिनको एक लाइन में दो लाइन में समझाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आज का जो विषय है ना वो बहुत अलग है और बहुत कम जगह पे एड्रेस किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अगर आप YouTube पे देखेंगे तो शायद यहाँ पे आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। यहाँ पर मैं आज कोशिश करने वाली हूँ कि उस विषय पर जितना ऑथेंटिक या जितना मैं अपने अल्पमति से आप सभी के सामने वो इंटरप्रिटेशन रख सकती हूँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस और उस बारे में जो मुझे गुरु परंपरा से जो समझ मिली हुई है वो मैं रखने वाली हूँ। आज का जो विषय है ना वो है कि मरने के बाद में व्यक्ति किस योनि में जाता है ना। जब हमारे परिजन की डेथ होती है, जब माता पिता की डेथ होती है, जब भाई बहन की, जब पति की, बच्चों की, कभी अकाल मृत्यु होती है या कभी ऐसी इस तरह की जब घटनाक्रम होती है तो जनरली जब व्यक्ति थोड़ा अवेयर होता है तो उसके मन में ये सवाल आता है कि भाई इस क्षण, इस इतने समय पे व्यक्ति गया है, इस दिन गया है, इस तिथि पे गया है, इस नक्षत्र पे गया है, तो मेरे इस व्यक्ति की गति क्या हुई होगी। मतलब मरने के बाद में व्यक्ति किस योनि में प्रवेश किया होगा। प्रेत योनि में ही है, पितृ योनि में चला गया है, जन्म लेने वाला है, किस तरह का उसका आगे का प्रवास होगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो संबंध जो होता है व्यक्ति का, प्रारब्ध जो होता है, तो प्रारब्ध 24/7 तो घटित हो ही रहा है, परंतु वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है शरीर रूपी अस्तित्व से। तो व्यक्ति जब तक सामने है तब तक आपका उससे संबंध पूर्ण प्रगाढ़ है, पर जैसे ही व्यक्ति उस शरीर को छोड़ देता है तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। और व्यक्ति के मन में जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे फिर वो माता पिता हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेयसी हो, कोई भी हो, तो एक इच्छा रहती है, एक दिमाग में या एक मन में ख्याल रहता है कि मे बी ही और शी विल रेस्ट इन पीस, और जहां पे भी कहीं हो आप वहां पे खुश रहो, बोलता है ना। उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि जो जानना चाहते हैं, जिनके मन में ये सवाल है और ऑकल्ट वर्ल्ड में या हम ऑकल्ट वर्ल्ड या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस सवाल को समझ सकते हैं। पराशर ऋषि जो हैं, यहाँ पे हम जिन ऋषियों ने इसके ऊपर हमें सूत्र दिए हैं उन सूत्रों पर भी आज हम बात करने वाले हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ एनीवन वी कैन एनालाइज बाय द हॉरोस्कोप, ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द सोल और व्हाट फॉर्म ही विल टेक। मतलब जिस क्षण व्यक्ति जाता है उस क्षण का प्रश्न पत्रिका लगाई जाती है, ठीक है। जब आप उस क्षण की पत्रिका लगाते हैं तो आपको उस पत्रिका के माध्यम से जहां पे भी जो ग्रह स्थित है वो ग्रह कुछ न कुछ बता रहे हैं, द्योतक है वो, है ना। अब जैसे पहला सूत्र बताया है कि इफ जुपिटर इज सिचुएटेड इन कैंसर एनीवेयर इन द हॉरोस्कोप द पर्सन टेक बर्थ इन द बेस्ट क्लैन आफ्टर डेथ। पत्रिका आप जब देखते हैं, और पत्रिका में भी दो और इन डेप्थ इसमें देखी जाती है। लग्न कुंडली जब देखी जाती है, लग्न कुंडली से भी सबसे ज्यादा और ज्यादा जब हम क्षण का हिसाब लेते हैं, उस क्षण में वो कैसे गया है ना, वो उस क्षण में कहाँ है, तो हम D60 चार्ट लगाते हैं, क्योंकि D60 चार्ट वो 60th पार्ट है और ये पाराशर सूत्र है। क्यों? क्योंकि एकमात्र पाराशर ऋषि हैं जिन्होंने डी चार्ट्स के ऊपर हमें डी चार्ट्स की एक ऐसी
वरदान दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं, और उस पर्टिकुलर जीवन के एस्पेक्ट में हम और ज्यादा डीप जाकर देख सकते हैं। जूम इन व्यू है एक्चुअली डी चार्ट। तो जब हम डी चार्ट मतलब D60 षष्टियांशा चार्ट कहा जाता है इसको, तो ये जो सूत्र है आप दोनों चार्ट में लगाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो षष्टियांशा चार्ट, षष्टांशा नहीं षष्टियांशा, षष्टांशा मतलब D6 होता है और D60 60 दैट इज षष्टियांशा। अब पहला सूत्र मैंने क्या कहा है कि गुरु अगर कर्क राशि के होंगे मृत्यु काल में, मृत्यु जिस क्षण पे हुई है, और अगर गुरु पत्रिका में कहीं भी हो, अगर वो कर्क राशि के हैं, तो इसका अर्थ लगाया जाता है कि जो जिस जातक की मृत्यु हुई है जो वो अच्छे कुल में जन्म लेंगे, उनका जन्म अच्छा कुल में होगा। अब जो प्रश्न कुंडली ने, उसको प्रश्न कुंडली नहीं कहा जाता है, यहां पर उसको कहा जाता है पुण्य कुंडली। पुण्य कुंडली जो होती है वो मृत्यु के उपरांत बनाई जाती है, और पुण्य कुंडली के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। पर ये विषय बहुत डेलिकेट होता है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इसका रज्जू जो है, मतलब इसका जो थ्रेड है, वो उस जाने वाले व्यक्ति से संबंधित होता है। तो इस विषय को तभी हाथ लगाना चाहिए जब हम उस जो व्यक्ति चला गया है उसके पीछे जो लोग हैं, और उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस दुख से उबर ही नहीं रहा है, उसको उसकी चिंता लगी हुई है और उसमें से उसे निकालना है, तब हम उस व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए या फिर उस व्यक्ति को उस दुख से बाहर निकालने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। शास्त्र ये भी कहता है, ज्योतिष का जो विषय है ये बहुत गहन और बहुत सीरियस विषय है। जब हम पत्रिका को हाथ लगाते हैं तो पत्रिका को हाथ तभी लगाना चाहिए जब आप पूरी तरह से उसको आप रिस्पेक्ट कर पाएंगे, और उसके ऊपर आप जिस विषय का ज्ञान आप लेना चाहते हैं उस विषय का ज्ञान लेकर आपका इंटेंशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये शास्त्र ऐसा है, ये विद्या ऐसी है कि जब आप जस्ट फॉर फन, या जब आप हॉबी, या आप खुजली है व्यक्ति में, या मान लीजिए कि अगर व्यक्ति सीरियस नहीं है तो उसको उसका दंड मिलता है, क्योंकि ये प्योर विद्या है, पवित्र विद्या है, पवित्र शास्त्र है, ये वेद चक्षु कहा गया है। इसलिए मैं ये आपको क्यों बता रही हूं कि अगर आप इस चीज को करने के लिए स्वतः जाएंगे तो तभी आप जाएं जब आप बहुत ज्यादा आपका रीजन बहुत सीरियस होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए नियति के दृष्टि से, ठीक है। तो पहला हमने सूत्र देख लिया, दूसरा हम सूत्र देखेंगे। दूसरा सूत्र क्या है? इफ देयर इज एक्सॉल्टेड मून इन द लग्न, मतलब जो भी लग्न कुंडली या जो भी पुण्य सहम बनता है, पुण्य कुंडली बनती है और उसमें चंद्रमा उच्च के हैं, मतलब कौन सा होगा? वृषभ लग्न होगा। तो वृषभ लग्न में चंद्रमा अगर बैठे हुए हैं और कोई भी क्रूर ग्रह, मैलेफिक प्लैनेट उसे नहीं देख रहे हैं, चंद्रमा वहां पर शुद्ध स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा भी कहा गया है, ऐसा एक सूत्र बताया है। मतलब वृषभ लग्न हो, लग्न में, और वहां पे चंद्रमा हो, पर उस चंद्रमा को कोई भी दूसरा पाप ग्रह या मैलेफिक ग्रह देखता ही नहीं है, या फिर दृष्टि भी नहीं दे रहा है, या किसी भी प्रकार की युति भी नहीं बना रहा है। मतलब वो शुद्ध चंद्रमा होना चाहिए। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे वद्य पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसके अनुसार भी इसकी स्थिति बदलती जाती है। मतलब इन दो सूत्रों को भी अगर आप लगा के देखेंगे, या जब आप इसको अप्लाई करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि जाने वाला व्यक्ति जो है वो उसकी स्थिति क्या है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग ना पितृ से संबंधित जब बाधा होती है और अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु में तो हमेशा जनरली
आपको ये सब चीजें नहीं ही दिखाई देगी, याद रखिए। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु वो अनैसर्गिक मृत्यु है, और जब अनैसर्गिक मृत्यु है तो वहां पे योग कोई बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। अकाल मृत्यु एब्रप्शन है, मतलब एक डिस्टरबेंस है नियति के वेब में। तो व्यक्ति जब जाता है तो उस समय पे अकाल मृत्यु घटित होने के लिए क्रूर योग ही काम करेंगे। प्रारब्ध ऐसा ही होगा कि जब वो जितने भी शाप या दोष या कोई ऐसे तहस नहस करने वाले योग होता है, वो तभी ऐसे ही समय पे वो चीज घटित हो सकती है, उसको वैसे ही कंजेनियल वातावरण लगेगा। अगर हम विपरीत बात करते हैं कि किसी योगी ने समाधि लेने की बात करी है, तो वो अकाल मृत्यु कहीं ही नहीं जाएगी, क्योंकि वो डिसाइडेड वेन्यू या डिसाइडेड टाइम पे वो चीज की जाती है। तो मतलब जब किसी योगी या किसी संत या साधु अपने आप को बहुत वर्षों से तैयार कर रहा है और अब उसका कार्य पूरा हो चुका है, उसे उसके गुरुओं से आदेश मिल चुका है कि तुम अब इस शरीर को छोड़ सकते हो या अपने आप को सूक्ष्म देह में रख सकते हो, तो वो उस पद्धति से योग क्रिया के माध्यम से या अलग अलग और आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से उस चीज को तैयारी करता है सबसे पहले। तो समाधि अवस्था में जाने के पहले, मतलब अगर किसी ने डिक्लेरेशन, ऐसे उदाहरण है, यूट्यूब पे भी कई वीडियो है, तो जब इस अवस्था में जाने का प्रयत्न करता है व्यक्ति, तो उसकी बहुत पूर्व तैयारी होती है। वो पूर्व निर्धारित नहीं कहूंगी, पूर्व तैयारी है। तो नक्षत्र, वार, तिथि, योग, करण और भी इसके एडवांस स्टेप्स होते हैं, क्योंकि आप उस क्षण को पकड़ने जा रहे हैं जिस क्षण में आप उस शरीर को छोड़ने वाले हैं। इसका अर्थ ही हुआ कि जब समाधि अवस्था के लिए जब व्यक्ति जा रहा है और प्राण छोड़ने वाला है, तो पहली चीजें सब देखी जाती है, ताकि जाने वाला व्यक्ति सतमार्ग में जाए, जहां पे उसकी जो सोल है वहां पे वो एलिवेटेड सेलेस्टियल या एलिवेटेड रेलम्स में जाए। और इसके भी गूढ़ अर्थ होते हैं, क्योंकि जब हम YouTube पे या हम जब किताब में कहीं पढ़ते हैं, तो हमारे सामने उतनी ही इंफॉर्मेशन होती है जितनी एक जन सामान्य लोग के लिए पर्याप्त है। उससे और गहन उसकी डिटेलिंग्स होती ही है, जो केवल और केवल साधुगण या उनके सर्कल में वो पता होती है या उनके सीनियर्स को पता होती है। हाँ, ये दो सूत्र निश्चित वहां पे लागू होते हैं। आई होप कि आप सभी को ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करी है, ये आपको फूड फॉर थॉट होगा। इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष की एकदम सटीक और सैद्धांतिक रूप में जो आपके सामने पक्ष होना चाहिए, उस पक्ष को रखने का प्रयत्न मैं करती रहती हूँ, गत जन्म के चक्र के अनुसार और प्रारब्ध के अनुसार और कर्म सिद्धांत के अनुसार। इस विषय में कोई समझना चाहता है या कोई पत्रिका के माध्यम से कोई मदद चाहता है, किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी घटनाक्रम हुई है और वो क्लोजर चाहता है, तो निश्चित इस चीज को समझा जा सकता है, इस पद्धति से इस चीज को समझा जा सकता है। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ। मैं पत्रिका के माध्यम से व्यक्ति के प्रारब्ध को देखकर, व्यक्ति के गत जन्म के चक्र को देखकर इस जन्म में वो क्यों अटका हुआ है उस बारे में, उस विषय में व्यक्ति को मार्गदर्शित करती हूँ। मेरे गुरु के आशीर्वाद से मुझे ये विद्या प्राप्त है और मैं कोशिश करती हूँ कि जातक को सद्मार्ग मिले। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप समझना चाहते हैं अपने पत्रिका के माध्यम से कि आपकी स्थिति आज ऐसी क्यों है, आप जहां भी अटके हुए हैं वहां वैसे आप क्यों अटके हुए हैं, इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो आप निश्चित पत्रिका दिखाने आ सकते हैं। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या, प्रणाम।